आजादी के लिए हमारे देश में महिलाओं का भी अच्छा योगदान रहा है। रामायण महाभारत से लेकर अब तक बहुत सी महिलाएं हैं जो निडर और शक्तिशाली थी। मित्रों, आज उसकी एक झलक रजू करने जा रहा हूँ कि वो दो लड़कियां कौन थी जो भगत सिंह के साथ फांसी पर चढ़ना चाहती थी और क्यों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल धर्म गंगा को सब्सक्राइब अवश्य करें। सारा देश और दुनिया जानती है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। जब उनको फांसी दी गई तब बंगाल की दो लड़कियों 15 साल की सुनीति चौधरी और 14 साल की शांति घोष ने सोचा कि देश के लिए देश के नौजवान शहीद हो गए तो हमें भी कुछ करना चाहिए। उस वक्त बंगाल का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टीवन था जो बहुत जुल्मी था और हिंदुस्तान की प्रजा का लहू पी रहा था। रास्ते जाती बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता था। अब स्कूल में पढ़ती दोनों बेटियों 15 साल की सुनीता और 14 साल की शांति घोष ने हाथ मिलाकर स्टीवन को मारने का प्लान बनाया। दोनों लड़कियों ने पहले खानगी में पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग ली, बाद में 2 पिस्तौल भी खरीद ली। फिर उन्होंने अपनी स्कूल का एक नकली पत्र बनाया कि हमारी स्कूल में वार्षिक उत्सव है, हम आपको न्योता देने के लिए आए हैं कि आप वह हाजिर रहे, लेकिन हम समझते हैं कि आपके पास इसी तरह हाजिर रहने का समय नहीं होगा, तो हमें एक शुभेच्छा पत्र लिख दो। और वो पत्र लेकर स्टीवन को मिलने पहुंच गई। उस वक्त जिला मजिस्ट्रेट को मिलना बहुत कठिन था। दोनों लड़कियों दिक्कतें और तकलीफ झेलती आखिर स्टीवन तक पहुंच गई और स्टीवन के हाथ में पत्र देते हुए कहा कि हम आपको न्योता देने आए हैं। स्टीवन हंसते हंसते और दोनों बेटियों पर नजर डालता पत्र पढ़ रहा था। फिर उसने पत्र में लिखने के लिए पेन उठाई तो दोनों बेटियों ने सबकी नजर चुरा के दोनों पिस्तौल में से 12 गोलियों स्टीवन के शरीर में भूंज दी। स्टीवन लहूलुहान होकर गिर पड़ा और उसकी तत्काल मृत्यु हुई। आसपास बहुत बड़ा हल्लाबोल मच गया। सिपाही और लोग इकट्ठे हो गए। फिर दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर ली। सिपाहियों ने उनको बहुत मारा पीटा और पूछा गया कि इस प्लान का मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन दोनों बेटियां मार खाती रही पर कुछ बोली नहीं। फिर केस कोर्ट में पहुंचा और दोनों मुद्दतें भरने लगी। जब उनकी लास्ट मुद्दत थी तब उनके मन में था कि आज हमें फांसी की सजा सुनाई जाएगी और हम फांसी पर चढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं, देश के नौजवान बेटियों को देश के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलेगी। वो बिना घबराए हंसती हुई कोर्ट में हाजिर हुई। जज ने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा कि ये दोनों लड़कियों को फांसी होनी चाहिए, लेकिन वो दोनों नाबालिग है, उनकी उम्र कम है तो कानून फांसी की सजा नहीं दे सकता, लेकिन उनको काले पानी की सजा दी जाती है। सजा सुनते ही दोनों लड़कियों एक साथ बोल उठी कि हमें काले पानी की सजा क्यों, हमें भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरह फांसी की सजा दो। हमने भगत सिंह के साथ साथ फांसी खाने के लिए वो काम किया है, तो प्लीज सर हमें फांसी की सजा दो। लेकिन फैसला आखिर था और दोनों को जेल भेज दी गई। दोनों ने 3 साल जेल में काटे। फिर दूसरे विश्व युद्ध के समय जेल खाली करो का हुक्म आया। उस कारण दोनों बेटियां जेल से छूट गई। जेल में से छूटने के बाद दोनों बेटियों ने फिर से अपना स्कूल का अभ्यास शुरू किया। अभ्यास पूरा होने के बाद सुनीति चौधरी डॉक्टर बनी और शांति घोष बंगाल की एमएलए बनी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्णा, जय माता जी, हर हर बोले, जय हिंद।